हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम हॉलीवुड रोमांटिक मूवी अलादीन पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें समंदर में एक बहुत बड़ा बहरी जहाज दिखाई देता है, जिस पर एक आदमी अपने बच्चों को एक शहजादी और अलादीन की कहानी सुना रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम अकरबा नाम के एक शहर को देखते हैं। फिर फिल्म का मेन कैरेक्टर अलादीन सामने आता है, जो कि एक चालाक चोर होता है और इसके साथ एक बंदर भी होता है जिसका नाम अबू होता है, और ये चोरी किए हुए सामान को बेचकर गरीबों की मदद करता है। और फिर हम इसी बाजार में एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो कि दो गरीब बच्चों को जो भूखे होते हैं इन्हें एक शॉप से रोटी उठाकर देती है, मगर इसके पास पैसे नहीं होते, जिस पर शॉप ओनर इसके हाथ के ब्रेसलेट को छीन लेता है। तभी वहां अलादीन आ जाता है, जो कि सारी सूरत हाल को भांप जाता है और अपनी चोरी करने की महारत को यूज करते हुए लड़की का ब्रेसलेट शॉप ओनर से वापस ले लेता है और लड़की को वहां से बचाने की कोशिश करता है। तभी शॉप ओनर को पता चल जाता है, जिस पर वो वहां खड़े हुए शाही गार्ड से मदद मांगता है, जो अलादीन को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं। मगर अलादीन सबको चकमा देकर लड़की को अपने घर ले आता है। वो लड़की अलादीन का शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम डालिया बताती है। लड़की के हाथ के ब्रेसलेट और उसके पहने हुए महंगे कपड़ों को देखकर अलादीन उसे शहजादी की खास कनीज समझता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। फिर अलादीन बताता है बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए थे और फिर वो और अबू नामी बंदर के साथ रहने लगा। फिर लड़की को दूर से शहर की तरफ आते हुए बहरी जहाज नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो वहां से जाने लगती है। पर जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट मांगती है, जो कि इसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, पर वो अबू ब्रेसलेट छुपा देता है, जिस पर डालिया अलादीन को चोर कहती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर घर आकर अलादीन अबू को समझाता है कि ये ब्रेसलेट उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। फिर अगले सीन में हम सुल्तान के खास वजीर जाफर को देखते हैं, जो जादुई चिराग की मदद से खुद को सुल्तान बनाना चाहता था, मगर वो चिराग एक जादुई गार में होता है और उसे वहां से सिर्फ एक अच्छा और नेक फितरत इंसान ही निकाल सकता था। क्योंकि जाफर एक बुरा इंसान होता है, इसलिए वो इस गार के अंदर नहीं जा सकता था। इसलिए वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो इसके लिए वो चिराग वहां से निकाल कर ला सके। दूसरी तरफ महल में अरब का एक शहजादा सुल्तान की शहजादी जास्मीन का हाथ मांगने आता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि बाजार वाली लड़की डालिया असल में शहजादी जास्मीन ही होती है। डालिया इसकी कनीज का नाम होता है। शहजादी को अरब शहजादा पसंद नहीं आता, जिसके बाद जाफर सुल्तान को छीनाबाद, जो कि शहजादी के ननिहाल की सल्तनत होती है, इस पर हमला करने के लिए उकसाता है, मगर सुल्तान जाफर को मना कर देता है, जिस पर जाफर उसे जादू के जोर पर सुल्तान को अपेनाडाइज करने की कोशिश करता है। मगर तभी वहां पर शहजादी आ जाती है, जिस पर जाफर नाकाम हो जाता है। शहजादी सुल्तान से कहती है कि आपके बाद सुल्तान बनना चाहती हूँ, ताकि अपनी आवाम की अच्छी तरह देखभाल कर सकूं, मगर कोई औरत सुल्तान नहीं बन सकती, तो इसलिए सुल्तान उसे मना कर देता है और शहजादे से शादी करने का कहता है, ताकि वो बाद में सुल्तान बनकर लोगों की देखभाल कर सके। ये सब सुनकर जैस्मीन बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को चुपके से महल में आते हुए देखते हैं, क्योंकि वो डालिया के ब्रेसलेट को वापस करना चाहता था, लेकिन जाफर का खास तोता याहू उसे देख लेता है और जाकर जाफर को बता देता है। फिर जाफर देखता है कि अलादीन सारे शाही गार्ड्स को चकमा देकर महल में घुस आता है और शहजादी के रूम तक पहुंच जाता है। फिर अलादीन जैस्मीन से मिलकर इसका ब्रेसलेट लुटा देता है और अलादीन को अब भी यही लगता है कि डालिया शहजादी की कनीज है और वो उसे अच्छी लगने लगती है। उसे एक बार फिर से मिलने का वादा करता है और उसके हेयर पिन उतार कर ले जाता है, ताकि वो दोबारा उसे लुटाने आ सके। मगर वापस जाते हुए गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे दूर एक रेगिस्तान में ले जाते हैं, क्योंकि जाफर को लगता है कि शायद अलादीन ही वो इंसान हो सकता है जो गार से चिराग ला सके। फिर जाफर अलादीन को बताता है कि वो जिस लड़की को मिला है वो और कोई नहीं बल्कि शहजादी जास्मीन ही है। इसके बाद जाफर उसे अमीर बनने का लालच देता है, जिस पर वो शहजादी को इम्प्रेस करके शादी कर सकता है, और इसी चाहत में अलादीन भी जाफर की बात मान लेता है और चिराग लाने के लिए राजी हो जाता है। फिर अलादीन गार के अंदर चला जाता है और वो जादुई गार खजाने से भरा हुआ होता है, जिसे देखते ही अलादीन और अबू के मुंह में पानी बनने लगता है। मगर जाफर ने इसे बताया होता है कि अगर चिराग को छोड़कर वो किसी और चीज को हाथ लगाएंगे तो वो हमेशा के लिए इसके अंदर ही कैद हो जाएंगे। इसलिए वो सारे खजाने को इग्नोर करते हुए चिराग को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें वहां पर एक जादुई कलीन नजर आता है, जो कि एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा होता है। फिर अलादीन इसकी मदद करता है और उसे वहां से निकाल देता है और चिराग लेने चला जाता है। ऊपर चढ़ते हुए इसका पाँव फिसल जाता है, मगर वो गिरने से बाल बाल बच जाता है, मगर इसके पाँव से टकराकर एक बहुत बड़ा हीरा नीचे गिरता है, जिसे अबू पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अलादीन भी चिराग उठा लेता है, अब क्योंकि अबू ने खजाने को हाथ लगाया होता है, जिस पर गार को गुस्सा आ जाता है और फिर
पूरे गार से लावा उगलने लगता है ताकि वो इनको मार सके, मगर अलादीन और अबू जादुई कलीन की मदद से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और गार के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां जाफर इन्हें बाहर निकलने से पहले चिराग मांगता है जिसे अलादीन उसे दे देता है, मगर जाफर अलादीन को बाहर निकालने की बजाय नीचे गिरा देता है और अबू जाफर पर हमला कर देता है, मगर जाफर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद गार का दरवाजा बंद हो जाता है और अलादीन और अबू इसके अंदर ही फंस जाते हैं। दूसरी तरफ जाफर को अपने बैग से चिराग नहीं मिलता, जिस पर वो उसी में चलाने लगता है। इधर हमें पता चलता है कि हमला करते वक्त अबू ने चिराग जाफर से चुरा लिया था। फिर अलादीन इस चिराग पर लगी हुई धूल मिट्टी को साफ करता है और चिराग को हाथ से रगड़कर साफ करने लगता है, जिस पर इस चिराग के अंदर से एक पावरफुल जिन बाहर निकल आता है जो कई हजार साल से इस चिराग में कैद था। जिन अलादीन को अपनी 3 ख्वाहिशें मांगने को बोलता है और कहता है कि हर ख्वाहिश मांगने से पहले उसे कहना होगा कि मैं चाहता हूँ और चिराग को रगड़ना होगा, और ये भी कहता है कि कुछ चीजें हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकता, मसलन किसी के दिल में प्यार जगाना या किसी मुर्दे को जिंदा कर देना। और फिर अलादीन गार से बाहर निकलने के लिए विश मांगता है, जिस पर जिन ने बाहिफाजत गार से बाहर निकाल देता है, जिस पर अलादीन जिन से इसकी ख्वाहिश पूछता है, जिस पर जिन कहता है कि वो आजाद होना चाहता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है। ये सुनने के बाद अलादीन उससे 3 ख्वाहिशों में से आखिरी ख्वाहिश इसके लिए रखने का वादा करता है, लेकिन जिन उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची हैं, क्योंकि एक ख्वाहिश तुम गार से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल कर चुके हो। जिस पर अलादीन कहता है कि इस चिराग को छुए बगैर विश मांगी थी, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक मेरे पास तीनों विशेष बाकी हैं। फिर अलादीन अपनी पहली विश में एक शहजादा बनने का कहता है ताकि वो जैस्मीन से शादी कर सके, जिस पर जिन अलादीन को शहजादे अली में बदल देता है और बंदर अबू को एक हाथी में बदल देता है। फिर एक बहुत बड़े काफिले के साथ जो कि डांस करते हुए अकरबा शहर की तरफ चल पड़ते हैं और महल में आ जाते हैं, जहां सुल्तान इनका इस्तकबाल करता है। फिर वहां जाफर शहजादा अली से इसके मुल्क के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर जिन के जादू की वजह से सुल्तान और शहजादी को अली पर शक नहीं होता, मगर सब के सामने अलादीन काफी कंफ्यूज हो जाता है और शहजादी के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं होता कि शहजादा कैसे बिहेव करता है, जिस वजह से शहजादी नाराज होकर वहां से चली जाती है। मगर सुल्तान शहजादा अली को रात की पार्टी में इनवाइट करता है और इनको एक और मौका देते हैं शहजादी से बात करने का, मगर रात पार्टी में जाफर शहजादे अली को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, मगर जिन आकर शहजादे अली को वहां से ले जाता है। फिर जिन उसे जास्मीन से एक बार फिर बात करने का कहता है और फिर उसे शहजादी के साथ डांस करने में मदद करता है। अलादीन बहुत अच्छा डांस करके शहजादी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर शहजादी अभी भी इसे कोई खास लिफ्ट नहीं करवाती और वहां से चली जाती है। मगर अलादीन हार नहीं मानता, वो जिन को शहजादी की कनीज डालिया से मिलने भेज देता है ताकि वो तन्हाई में शहजादी से बात कर सके। फिर जिन और डालिया बाहर जाते ही अलादीन जादुई चिराग की मदद से शहजादी के रूम में आ जाता है और जास्मीन इस पर शक करने लगती है और फिर जिन इसकी मदद करके उसे बचाता है और नक्शे को बदल देता है। फिर अलादीन जादुई क्लेन पर बिठाकर उसे घुमाने के लिए ले जाता है। सैर करते हुए जास्मीन अलादीन को पहचान लेती है, मगर अलादीन यहाँ भी झूठ बोलकर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और कहता है कि वो गरीब बनकर शहर के हालात मालूम करने के लिए गया था ताकि वो अकरबा के अवाम को और करीब से जान सके। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो जाफर का तोता इन्हें देख लेता है, मगर जैस्मीन से मिलने के बाद अलादीन बहुत खुश होता है, जिनसे सब कुछ सच बताने का कहता है। अलादीन इसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक वक्त आने पर वो शहजादी को सब कुछ बता देगा। मगर अगली सुबह जाफर के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक कुर्सी के साथ बांधकर विंडो से बाहर समंदर में फेंकने लगते हैं, क्योंकि जाफर को पता चल चुका था कि वो शहजादा अली नहीं बल्कि अलादीन है। ये जानने के लिए इसके पास चिराग है या नहीं, वो उसे समंदर में फेंक देता है। अगर अलादीन मर जाता है तो इसके पास चिराग नहीं है, और अगर वो बच गया तो इसका मतलब है कि इसके पास चिराग है। और फिर अबू चिराग लेकर जादुई कलीन पर बैठकर अलादीन की मदद को पहुंच जाता है। दूसरी तरफ समंदर के अंदर अलादीन मरने के करीब होता है, तभी अबू ऊपर से चिराग फेंक देता है, जिसे छूने की अलादीन बहुत कोशिश करता है मगर बेहोश हो जाता है। मगर खुशकिस्मती से इसका हाथ चिराग को लग जाता है, जिस पर जिन बाहर आकर अलादीन की विश को यूज करके उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ जाफर सुल्तान को आकर झूठ बोलता है कि शहजादा अली इनके मुल्क पर हमला करने वाले हैं, मगर तभी वहां पर अलादीन आ जाता है और जाफर को असल दुश्मन बताते हुए अलादीन को जिंदा देखकर जाफर खुश हो जाता है और सुल्तान पर जादू करता है ताकि सुल्तान अलादीन को कैद कर ले और वो अपना मतलूबा जादुई चिराग हासिल कर सके। मगर तभी अलादीन जाफर की जादुई छड़ी को तोड़ देता है, जिस पर सुल्तान होश में आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर याहू आता है चाबी लेकर और जाफर को जेल से भागने में मदद करता है। दूसरी तरफ सुल्तान जाफर की असलियत सामने लाने पर अलादीन का शुक्रिया अदा करता है और शहजादी की शादी पर भी मान जाता है, जिस पर अलादीन फैसला करता है कि वो आखिरी विश जिन को आजाद करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है
कि वो जिन के बगैर शहजादा बनकर नहीं रह पाएगा, जिस पर जिन अलादीन की इस झूठी जिंदगी का पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और नाराज होकर चिराग के अंदर चला जाता है। अगले सीन में अलादीन भी महल छोड़कर अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ता है, मगर रास्ते में जाफर अलादीन से चिराग को चुरा लेता है और अलादीन इस बात से अनजान होता है कि वो जिन की बातों को सोच रहा होता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसे जास्मीन को सब सच बता देना चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि चिराग इसके पास नहीं है। दूसरी तरफ जाफर सबके सामने चिराग को रगड़कर जिन से सुल्तान बनने की ख्वाहिश पूरा करने का कहता है, जिस पर जिन इसकी ख्वाहिश को पूरा कर देता है, जिस पर चीफ गार्ड जाफर का हुक्म मानने लगता है। मगर जास्मीन उसे बताती है उसे उस सुल्तान का हुक्म मानना चाहिए जो सबका सोचता हो, ना कि उसका जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। जिस पर चीफ गार्ड जाफर की मुखालफत करता है, जिस पर जाफर जिन से दूसरी विश मांगता है कि जिसमें वो सबसे ताकतवर जादूगर बन जाता है और फिर गार्ड्स को मार देता है और जेल में डाल देता है। फिर अलादीन चुपके से आकर चिराग को उठाने लगता है, जिसे जाफर का तोता देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। जिसके बाद जाफर सबके सामने अलादीन की सच्चाई बता देता है और फिर उसे और अबू को मारने के लिए एक बर्फीले एरिया में भेज देता है। फिर जाफर सुल्तान और डालिया को मारने की धमकी देता है और शहजादी को मजबूर करता है खुद से शादी करने के लिए। लेकिन तभी जिन जाफर के पीछे से जादुई कलीन को अलादीन को बचाने के लिए भेज देता है। फिर जाफर और शहजादी की शादी होने लगती है। तभी जास्मीन अलादीन को जादुई कलीन पर आता हुआ देख लेती है और जाफर से चिराग छीनकर कलीन पर जम कर देती है। जिसके बाद जाफर जादू से अपने तोते को एक बहुत बड़े खतरनाक परिंदे में बदल देता है और इसे इन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है, जिस पर वो अलादीन से चिराग छीन लेता है। तभी सुल्तान धक्का देकर जाफर की छड़ी नीचे फेंक देता है, जिससे वो टूट जाती है, जिसकी वजह से तोता भी अपनी असल हालत में वापस आ जाता है और अबू इसके पास से चिराग वापस ले लेता है। फिर जाफर अपनी पूरी ताकत से जादू करके अलादीन और शहजादी को पकड़ लेता है और अपने पास ले आता है। फिर अलादीन एक चाल चलता है और जाफर को अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि वो जितना भी पावरफुल हो बन जाए, लेकिन रहेगा वो 2 नंबर ही, क्योंकि इसको पावरफुल बनाने वाला जिन ही इससे ज्यादा ताकतवर होगा। और ये सब सुनने के बाद लालची जाफर जिन से अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगता है और कहता है कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर जिन बना दो, जिस पर जिन इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। और जैसे ही जाफर अपनी ताकत को इस्तेमाल करने लगता है, तभी अलादीन उसे कहता है कि जिन की ताकत की कीमत भी होती है। जिसके बाद जाफर के हाथों में ब्रेसलेट और एक चिराग आ जाता है। अब क्योंकि जाफर एक चिराग वाला जिन बन चुका होता है और इसका कोई आका नहीं होता, इसलिए वो चिराग के अंदर कैद हो जाता है और सारा अकरबा जाफर के काले जादू से आजाद हो जाता है और जिन जाफर वाले चिराग को जादुई गार में भेज देता है। इसके बाद अलादीन अपने झूठ पर सुल्तान और शहजादी से माफी मांगता है और अपनी आखिरी विश में जिन को आजाद कर देता है, जिससे जिन इंसान बन जाता है। आखिर में सुल्तान जास्मीन को नया सुल्तान बना देता है और अलादीन के साथ शादी करने का भी कहता है। जिसके बाद जास्मीन और अलादीन की शादी हो जाती है और साथ ही हम जिन और डालिया को भी एक होते हुए देख लेते हैं, जिनके 2 बच्चे भी होते हैं। और मूवी के शुरू में जो आदमी बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है वो यही जिन होता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।